ताजिर ने कहा, कल 11वां दिन है, कल तुझे असल काम मिलेगा, और याद रख इनाम सोने के सिक्कों में होगा, इतना कि तेरे घर की दुनिया बदल जाएगी। नानबाई ने रात को नींद खो दी। बिस्तर पर लेटा तो सोचता रहा, या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है, इतने छोटे छोटे कामों का इतना बड़ा वादा क्यों? कहीं यह कोई धोखा तो नहीं? मगर तू गवाह है, मैंने हर कदम तेरे नाम से रखा है। अगर यह सब आजमाइश है तो मुझे सब्र अता कर। उसकी मां दरवाजे पर बैठी तस्बीह फेर रही थी। बीवी अंदर बच्चों को सुला रही थी। घर की तंगी अब तक जस की तस थी, मगर उम्मीदों की चिंगारी उसके दिल में जल रही थी। और इस तरह 10 दिन पूरे हुए, सिर्फ मामूली काम, मगर वादे की चमक इतनी बड़ी कि नानबाई के दिल में हैरत और बेचैनी दोनों भर गई। 11वें दिन की सुबह बुखारा की फजा कुछ अलग थी। आसमान पर हल्का सा कोहरा तैर रहा था। सूरज की पहली किरणें धूल धक्कड़ और गुब्बार से छनकर आ रही थीं। पंछियों की चहचहाहट के बीच होटल का तंदूर धधक रहा था, मगर नानबाई का दिल किसी और ही बेचैनी में धड़क रहा था। 10 दिनों की मेहनत के बाद आज वह वक्त आया था जब ताजिर ने बड़ा वादा किया था। नानबाई की आंखों में रात भर की जाग से लाली थी। मां की दुआएं कानों में गूंज रही थीं। बीवी की तसल्ली और बच्चों की मासूम सूरतें उसके दिल को और भारी बना रही थीं। उसने सोचा, या अल्लाह, आज मेरी जिंदगी का फैसला है। यह ताजिर सच्चा है या फरेबी तू ही बेहतर जानता है। सूरज पूरी तरह निकला ही था कि ताजिर अपने आलीशान लिबास में होटल पर पहुंचा। सिर पर नई रेशमी पगड़ी, हाथ में लंबा असा, आंखों में अजीब सी चमक। उसके पीछे 2 नौकर और खच्चरों पर कुछ गठरियां लदी हुई। ताजिर ने नानबाई को देखते ही कहा, तो तैयार हो? 10 दिन तूने मेरी खिदमत की मामूली काम किए, आज 11वां दिन है। आज असल काम का इम्तिहान है, और याद रख, इसके बाद इनाम तेरे हाथों में होगा, सोने के सिक्के जिनकी चमक तेरी जिंदगी बदल देगी। नानबाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सिर झुका दिया। वो दोनों पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, पत्थरों से भरा हुआ। हवा में ठंडक थी, मगर सूरज की तपिश धीरे धीरे बढ़ रही थी। नानबाई के कंधों पर एक बड़ा थैला था जो ताजिर ने उसके हवाले किया था। थैला इतना भारी कि हर कदम पर उसकी कमर झुकती, पांव डगमगाते। नानबाई ने सोचा, शायद इसमें सोने के सिक्के होंगे, तभी तो इतना भारी है। मगर ताजिर ने अभी तक खोला क्यों नहीं, और मुझे ही क्यों उठवाया? ताजिर पीछे पीछे चल रहा था। होंठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में ऐसी चालाकी जिसे आम नजर नहीं पहचान सकती। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, नानबाई का सांस फूलने लगा। पसीना बहकर आंखों में चला जाता, हाथ कांपते, पांव डगमगाते, मगर वह हर कदम अल्हम्दुलिल्लाह कहता और आगे बढ़ता। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां से बुखारा का पूरा शहर नजर आता था। मस्जिदों के मीनार, बाजार की चहल पहल और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली। नानबाई ने थैला जमीन पर रखा और भारी सांस लेते हुए बोला, हुजूर, हुक्म दीजिए, अब मैं इस थैले को कहां रखूं? ताजिर धीरे धीरे आगे आया। उसके होंठों पर अजीब हंसी थी। उसने कहा, थैला खोल और देख। नानबाई ने पसीने से भीगे हाथों से थैले की गांठ खोली। जैसे ही थैला खुला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के सिक्के नहीं थे, न कोई खजाना, बस मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर भरे हुए थे। उसका दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह क्या है? आपने तो वादा किया था कि इनाम मिलेगा। 10 दिन तक मैंने मेहनत की भूख प्यास सही, घर वालों की उम्मीदें टूटती रहीं। पत्थर? ताजिर जोर से ठहाका मारकर हंसा। उसकी आंखों में अब नखली मिठास नहीं बल्कि जहरीली चालाकी चमक रही थी। उसने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे क्या लगा मैं तुझे सोना दूंगा? मैंने तुझे यहां सिर्फ इसलिए लाया ताकि तुझसे यह बोझ उठवाऊं। अब सुन, अब नीचे लौटने का कोई रास्ता नहीं। यहां से तू जाएगा तो बस मौत की गोद में। नानबाई के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते लहजे में कहा, अल्लाह से नहीं डरता तू? मैंने तेरी खिदमत ईमानदारी से की, तेरे हर काम को अपना समझ कर निभाया, और तू मुझे धोखे से यहां मौत के हवाले करना चाहता है? ताजिर ने होंठ सिकोड़कर कहा, ईमान, सब्र, नेकी, ये सब गरीबों की दिलासा देने वाली बातें हैं। असल दुनिया ताकत और चालाकी की है। तू मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा था। अब तू यही मिट्टी और पत्थरों के बीच अपनी कब्र ढूंढ ले। नानबाई की आंखों में आंसू तैर आए। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर मेहनत की, तेरे नाम पर मछलियों को रोटियां खिलाई, तेरे नाम पर सब्र किया। अगर यह मौत है तो तेरी रजा है, मगर अगर तेरी रहमत है तो मुझे बचा ले। ताजिर हंसता रहा और धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके कदमों में बेपरवाही थी और नानबाई की हालत बदहवासी में डूबी हुई।
छोटी से नीचे गहरी खाई थी जिसमें दरिया का तेज बहाव सुनाई देता था। लहरें टकराकर गर्जना कर रही थीं। नानबाई ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने छलांग लगा दी दरिया की गहराइयों में। बुखारा की उस तंग गली में जहां नानबाई का छोटा सा मकान था, आज की हवा भारी थी। दरवाजे की चौखट पर धूल जम चुकी थी। मिट्टी के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। तंदूर पर काम करने वाला वो खिदमतगुजार शख्स कई दिनों से घर नहीं लौटा था। उसकी बूढ़ी माँ, जो सफेद दाढ़ी जैसे बालों और कांपते हाथों के साथ तस्बीह फेरती रहती थी, अब हर दाने पर सिर्फ एक ही दुआ दोहराती, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत लौटा दे, या अल्लाह मेरे आंखों के ठंडे को मेरी गोद में फिर बसा दे। उसकी आंखें इतनी रो चुकी थीं कि सूख गई थीं। चेहरे पर झुर्रियों के बीच बेबसी का समंदर था। जब भी कोई दरवाजे पर दस्तक देता, वह उछलकर कहती, क्या मेरा बेटा आया? मगर हर बार जवाब मायूसी का होता। घर के एक कोने में उसकी बीवी बैठी थी, चेहरा थकान और आंसुओं से भीगा हुआ। चूल्हा कई दिनों से बुझा पड़ा था, बर्तन खाली, आटे की मटकी सूखी। वह बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती, मगर रात को तकिए में मुंह छिपाकर हिचकियां दबाती। कभी बच्चों को थपकियां देती और कहती, अब्बा जल्दी आएंगे, देखना तुम्हारे लिए मिठाई लाएंगे, कपड़े लाएंगे। मगर यह झूठ सिर्फ बच्चों के दिल बहलाने के लिए था। उसके अपने दिल में तीर सा दर्द चुभा रहता। दोनों मासूम बच्चे दरवाजे पर बैठ जाते, राह ताकते। बड़ा बेटा माँ से बार बार पूछता, अम्मा अब्बा कब आएंगे? वो तो कहते थे हर शाम घर लौटते हैं। छोटी बेटी आंखें मलते हुए कहती, अम्मा अगर अब्बा देर कर देंगे तो क्या मैं दरवाजे पर सो जाऊं? ये मासूम लफ्ज सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आता, मगर वो मजबूरी से मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटी, तेरे अब्बा तुझे उठाकर अंदर ले जाएंगे, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। गली के लोग भी अब बातें बनाने लगे, अरे वो नानबाई कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? किसी ताजिर के साथ देखा था मैंने, शायद उसी के पीछे गया है। बीवी बच्चों को छोड़कर जाने वाला शख्स भरोसे के लायक नहीं होता। ये ताने सुनकर बीवी की आंखें छलक पड़ती। वो कहती, मेरा शौहर ऐसा नहीं है, वो नेकी करने वाला है, लोगों को धोखा देने वाला नहीं। मगर दुनिया कहाँ सुनती है। होटल का मालिक भी परेशान हो उठा। उसने गली में आकर पुकारा, तुम्हारा शौहर कई दिनों से तंदूर पर नहीं आया, होटल का काम भी अधूरा पड़ा है, कहाँ गया है वो? गांव का मुखिया भी हाल पूछने आया। उसकी आवाज में हैरत थी, यह आदमी अचानक गायब कैसे हो गया? अगर किसी ताजिर के साथ गया है तो उसकी खबर लाओ, नहीं तो हम गांव के लोगों को तलाश पर भेजेंगे। बीवी ने कांपते लहजे में जवाब दिया, हुजूर वो तो बस रोज की तरह काम पर गया था, मगर अब तक नहीं लौटा। हमें कुछ मालूम नहीं। रात के सन्नाटे में बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठ जाती, आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती, या रहमान या रहीम, अगर तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। मैं बूढ़ी हूं, मेरा सहारा वही है, उसे सलामत लौटा दे। उसकी दुआओं की गूंज गली की दीवारों से टकराकर लौटती, मगर जवाब सिर्फ खामोशी होती। बीवी कभी बच्चों को सुलाती, कभी घर के कोनों में बैठकर सोचती, अगर वो लौटकर ना आए तो बच्चों का क्या होगा, बूढ़ी माँ का क्या होगा? उसका दिल बार बार कहता, नहीं, वो लौटकर जरूर आएगा। वो आदमी ऐसा नहीं कि घर से बेवफाई करे, उसकी नेकी उसे बचा लेगी। रात को सोने से पहले बच्चे आसमान की तरफ देखकर कहते, या अल्लाह हमारे अब्बा को भेज दे, हम भूखे नहीं रहना चाहते, हमें उनके कंधों पर सोना है। उनकी मासूम आवाजें जन्नत तक पहुंच जाती, मगर जमीन पर सन्नाटा ही गूंजता। और इस तरह बुखारा के उस छोटे से घर में हर दिन लंबा होता जा रहा था। माँ की तस्बीह, बीवी के आंसू और बच्चों की मासूम दुआएं मिलकर एक दास्तान बन गई थी, बेचैनी और इंतजार की दास्तान। उधर दरिया के किनारे नानबाई मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था, मगर घर वालों को सिर्फ इंतजार